Hi and a very warm welcome to Movies Adda. Thank you so much. ओके सो हुस्न है सुहाना, अब इस गाने के बारे में आपको क्या कहना है? पहला और अभी का वर्जन, क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है? एक्चुअली जो वोकल्स का पोर्शन है वो बिल्कुल द सेम ही है। उसमें कोई चेंजेस हमें जो मतलब जो गाइडेंस था वो कि डोंट चेंज द मूड ऑफ द सॉन्ग। तो जो वोकल है वो बिल्कुल द सेम ही है। पर जो मेन चेंजेस है वो म्यूजिक में है। मतलब द होल ऑर्केस्ट्रेशन एंड म्यूजिक द हैज बीन चेंज्ड। मतलब उसमें एक कंटेम्प्रेरी साउंड चाह रहे थे तो उसमें फर्क है। बाकी जहां तक वोकल्स है वो दे आर द सेम। अच्छा ओके सो आपको किसकी जोड़ी अच्छी लग रही है? नई जोड़ी अच्छी लग रही है या पुरानी वाली जोड़ी अच्छी लग रही है? ये तो अनफेयर क्वेश्चन हुआ बिकॉज नेचुरली आई एम मोर इंक्लाइंड आफ्टर ऑल जो पहला जो ओरिजिनल था बिकॉज दैट वाज सो पॉपुलर इसलिए तो इवन रीमेक की बात आई। तो नेचुरली इफ यू आस्क मी फॉर श्योर द द फर्स्ट इज ऑलवेज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड। Okay, all right. So when was the first time you ever faced the mic or recorded? आपका वो first experience कैसा था? वो बहुत अच्छा रहा वैसे। एक्चुअली फिल्म की रिकॉर्डिंग्स जहाँ तक है वहाँ दिस सॉन्ग वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। पर उससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग्स तो की थी पर फिल्म के Correct. लिए मेरा पहला गाना था। तो It's very close बेसिक to your heart. या तो दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट फॉर मेनी रीजंस। Okay, all right. You've sang a lot of songs for गोविंदा जी, तो आपका उनके लिए गाया हुआ कौन सा वो फेवरेट सॉन्ग है आपका और क्यों आपको इतना मजा आया था वो गाना गाते थे? यही गाना है हुस्न है सुहाना वाज द मोस्ट पॉपुलर। और मुझे ये भी याद है कि इन 98 आई हैड कम फॉर अ वर्ल्ड टूर टू द यूएस। तो उसमें इट वाज विद द स्टार्स। तो करिश्मा वाज आल्सो ऑन द शो एंड आई रिमेम्बर ये गाना इतना पॉपुलर था उस टाइम पे भी कि ऑन द शो ये गाना 2 बार प्ले होता था। मतलब वंस करिश्मा वुड Once डांस more. या वंस इन आई गेस एंड वंस आई वुड सिंग इट लाइव। तो इट वाज सो Okay, पॉपुलर। अदरवाइज जनरली एक शो में सेम गाना 2 बार होता नहीं है। दैट्स नॉट द कॉमन correct. थिंग। पर हमारी पूरी वर्ल्ड टूर जो रही मतलब फुल यूके एंड यूएस उसमें ये गाना हर शो में 2 बार बजता था। सो वो लवली. तो आपने इवन बोला आप लाइव गाते थे तो हमें भी सुनाइए लाइव गाना थोड़े सा झलक. हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना। हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना रूप का खजाना आज है लुटाना। आके दीवाने मुझे सीने से लगा ना 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 गुरिया चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया। लवली लवली लवली. ये गाना सुनते ऐसे यू नो there's that enthusiasm that comes. Automatically people start moving to that song. That's very lovely. That's lovely. So did you watch the new Coolie #1? I did actually. Okay, so what was the differences, similarities? क्या आपको क्या लगा? I liked it. मतलब see, it's not fair to compare it to the old movie क्योंकि True, उस true, true. गोविंदा जी is a legend and an icon और उनका जो एक अंदाज है वो बस उन्हीं का है. So frankly, when I Okay. watched this movie, I was not looking for that क्योंकि वो तो वो सब उन्होंने कर ही दिया है. That was his version, his bringing it to life. But this was a nice entertainer. Me and especially my kids were really laughing and enjoying. So this was a an enjoyable watch as well. ओके ऑलराइट सो गोविंदा जी और करिश्मा के साथ आपका कोई ऐसा मोमेंट या एनी ऑफ द इंसिडेंट्स व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? Not really because singers ka aise generally you don't really interact with the actors ट्रू ट्रू ट्रू. necessarily during the recording. तो करेक्ट. बस ये एक याद है मुझे कि ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ था तब इट वाज पूरी फिल्म कंप्लीट होने के बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो ओके. इसलिए वाज मतलब इट वाज लाइक एन आफ्टर थॉट कि वेयर द मेकर्स फेल्ट कि वी नीड अ कैची सॉन्ग फॉर चेरी ऑन द केक.
आई थिंक सो। तो एक्चुअली ऐसे था कि इतना ये लास्ट मिनट में बना कि ऑन वन साइड द रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग वाज हैपनिंग एंड साइमल्टेनियसली सेट लगा हुआ था फॉर द होल डांस नंबर टू बी पिक्चराइज्ड एंड Correct, गोविंदा correct. I believe were practicing on this on one side. So ये बहुत this was I think just wrapped up in 2 or 3 days पूरा including the recording and the shooting of the song. और गाना भी इतना फास्ट रिलीज हुआ कि आई रिमेम्बर कि मैंने उसको गाया एंड हार्डली इन 10 days और सो द प्रोमोज हैड स्टार्टेड ऑन टीवी. तो ऐसे बहुत कम होता है. नॉर्मली यू नो इफ यू रिकॉर्ड अ सॉन्ग समटाइम्स यू हैव वेट टू फॉर 2 years 3 years क्योंकि यू नो पूरी फिल्म बनती है फिर रिलीज होती है. पर यहाँ पे क्योंकि इट वाज एन ऑलरेडी कंप्लीटेड फिल्म सो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग. मतलब बस ऐसे लगा कि गाना अभी कल ही रिकॉर्ड हुआ and immediately it started to play on the promos. Okay, that was lovely. So what do you have to say about the new music videos that are coming out? म्यूजिक वीडियो ये जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है अभी, उस बारे में आपको क्या कहना है? Yeah, I mean, I think that to a large extent we are very inspired by world music, current trends. So, Correct. ज़्यादातर, you know, the videos have more of that kind of a look. So, I Fun. just that thoda sa, you know, if we start trying to absorb कि a little bit more culturally, aesthetically, अगर हम अपने elements थोड़े ज़्यादा लाएं तो personally I think I would enjoy watching that more क्योंकि आजकल Okay. पर बहुत ज़्यादा एक global look आ चुका है कि you can't even Correct. tell More कि of कोई funkiness video. has come. Yeah, so you don't feel that uniqueness of a region. You know, पहले Correct. you feel that okay, this is from this part of the world, that is from that part of the world. But I think you know probably ये होना ही था because since the world has gone digital, तो Correct. अभी going to be very hard to sort of aspire for that क्योंकि we are Correct. living in a world तो कोई जो जहाँ पे बैठता है उसको पूरे you know उसको पूरी जानकारी है कि in the world कहाँ पे क्या हो रहा है. So I think that maybe we are going to miss out on that aspect. ओके, ऑलराइट. तो ट्रेडिशनल म्यूजिक में आपको कौन से म्यूजिक पसंद है? मतलब अकॉर्डिंग टू व्हिच जॉनर इज योर फेवरेट? So you know I actually have too many favorites. मतलब I love Indian ओके. classical क्योंकि वही से मेरी शुरुआत हुई थी. I had started learning हिंदुस्तानी classical. तो मुझे वो ओह, लवली. बहुत पसंद है और उसके साथ आई एंजॉय अ लॉट ऑफ अदर फॉर्म्स लाइक ठुमरी, दादरा, तराना, टप्पा. ये भी सब मैं बहुत पसंद करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स भजन, सूफी, गजल. सो गजल, यस. I think that music in all its different forms, I really enjoy listening to a lot of different styles. Okay, any favorite singer that you have from this generation? From this generation, I think Arijit Singh, Yeah, that name just and pops up. that name just pops up, and of course in the girls Shreya Ghoshal. So Oh, that voice is very soothing. It soothes your ears. always, Always, always. always. Okay, so who has been your inspiration and how you like how did you get inclined towards music? Like, is it from your roots or how? Yeah, so my mother always felt that I should sing. She herself खुद गाती थी, वो संगीत विशारद थी, उन्होंने सीखा हुआ था. तो actually I grew up in Africa. तो वहाँ पे we were the Oh, family मतलब जिनके घर में हारमोनियम था. So so oh, it was wow. मतलब माहौल नहीं था कि whatever मम्मी ने जितना सिखाया वो मैंने सीखा. But my formal तालीम of course started in India after we returned. पर Okay. जो बेसिक था वो और क्लासिकल की ही तालीम हुई. सो व्हाट आई लर्नड is classical and that's why I always tell you know when people say we want to learn just light music हमें तो वही गाना है. I still always advise them that you know फिर भी आप सीखो classical ही because गले की तैयारी जो होती है वो सब classical से होती है. So if you really want to sing even light music well, if there is anything to learn, actually it is in classical. बिकॉज क्लासिकल से ही आपको पूरी नॉलेज मिलती है. द फुल प्रेपरेशन जो गले का होता है, इट्स सच अ फैबुलस सिस्टम वी That's हैव. the base.
that's the base. And उसमें गला पूरा तैयार हो सकता है. उसके बाद फिर स्टाइल आप कोई भी पकड़ लो, whether you wish to sing Bollywood या भजन या कव्वाली, जो भी आपको गाना है. Classical will actually train the voice for all the genres. Oh, lovely, lovely. So, which is your favorite remix apart from Husn Hai Suhana, obviously? Oh my gosh. अभी कितने सारे हैं. That is hard. Don't hold me to that because it keeps on changing. So there isn't really one particular the remix that I can recall as that is the one favorite. Okay, all right. I'll make it easier for you. So, which is the one song that you're currently listening on loop? Oh my gosh. Currently बस यही गाना चल रहा है मेरे घर पे because my kids and all are so interested that Yeah, and constant. now New Year's also, no? So it's like adding to the entire enthusiasm. Yeah. So what is your New Year's resolution, ma'am? Oh my gosh. Okay, that's a big one. So my New Year's resolution is to, I think, take more risks. Okay. We would like And to hear a lot of you, like more of your songs. yeah, I hope so too. So I think that certainly, that's one resolution that I can say Okay. that I'm looking forward to establishing. Okay, all right. So anything that we are going to, hear from you, anything next on your list which you could, just give us Uh, glimpses or a hint about? Actually, there are many things in the planning and offing. कुछ चीजें actually COVID की वजह से have gone on hold. So that's why I wouldn't be able to go into timelines of exactly कब होगा. And currently in the US, I'm working with two, मतलब दो fusion type के projects चल रहे हैं with Western Okay. musicians. So that is currently what is in the offing. Okay, all right. We would love to hear that soon. Your lovely voice and this aura of yours that's reflecting. It's very lovely. And I must say you have a beautiful smile. I just loved your smile. Thank you so much. So sweet of you. So what before I go, I would like to ask you just one question that to the new generation, as the senior person, what would you like to say? Maybe something that they're doing wrong, or something that they're doing too much, or something that you would like to advise to them. I think the only one advice which I feel is probably going to be the most useful to them is that to be themselves. Because True. eventually, वो एक quality, I feel today it's very hard to hold on to that. Because everything, the styles of learning are the same, the music influences that we listen to are the same, the sound that technology creates is the same. तो इतना सब same के जमाने में to try to develop yourself according to your qualities, your inherent qualities, वो Correct. that has become really hard because everyone wants to just sound correct, sound as if yeah, I'm good in the generation, in what's going on. And sometimes agar aapko kuch alag karna hai to you have to take a few risks, you have to dare in a bit of a different way. And I think that that's very hard because उसमें फिर वो risk भी होता है that it may or may not work out well. But Correct. I True, would true. still like to, if there's one advice from experience that I could give, it is that hold on to only that one main quality and try to develop it to the fullest that you're able to. Okay. All right. It was lovely speaking to you. Hopefully, we'll get to hear more of you soon. So, all the best and a very happy new year to you, ma'am, and Thank everybody at you. home. Wishing you a very happy viewer, Thank you. happy New Year, and wishing the same to all the viewers. Thank you so much. Thanks a lot. It was lovely speaking to you. Thank you. Bye bye. Take care.